नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करो, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको इक्वेशन को लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और इसको लिखने के बाद सबसे पहला काम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्राइमरी काम है आपका, सबसे पहला काम आपको यही करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको ये चीज करनी है। अब क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा कि माइनस बी बाई ये पढ़ा हम लोगों ने, आप सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तो -7 अपॉन में 1 आ जाएगा, मतलब कि -7 हो जाएगा। बात समझ भाई, यस और नो? अब अल्फा इंटू बीटा, आप मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ। हाँ भैया, आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। नहीं पता? आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। सी अपॉन में, वेरी गुड। तो फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और सी हमारे यहाँ पे क्या है 12, ये तो हमारा 1 है, तो 12 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आप चैप्टर साथ साथ कर रहे हो, उसको कॉन्सेप्ट याद नहीं रख रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि बाद में आपको याद रहेगा। कल का पढ़ाया अगर आज याद नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आज का पढ़ाया परसों याद रहेगा? समझ में आ रही बात? साथ साथ पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन साथ साथ पढ़ो। चलो सामने देखो, अब ये दो चीज आपको मिल गई ना, तो याद रखना क्या, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। सारे सॉल्यूशन इसी से मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रूव होगा, क्या आ जाएगा 7 माइनस का, पहले में क्या बोला अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है ना, क्या है हमारा पहला काम खत्म। दूसरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोला है, इसको करेंगे पहले, ये देख लो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा कैसे करेंगे, तो पहले यहीं से शुरुआत करें। देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या करना है, यहाँ देखो, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मैं करूंगा होल स्क्वायर। क्या करूंगा मैं, होल स्क्वायर। सारी कहानी अल्फा प्लस बीटा की है, और यही आपको ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, अल्फा का स्क्वायर बनेगा, बीटा का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। पता है ना सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया उन्हें यहाँ पे, पता है कि नहीं? 9 तो पढ़ती जाए हो, राइट? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, मैंने इसकी जगह पे क्या लिखना है, -7 लिख के इसका स्क्वायर कर दूंगा। अल्फा स्क्वायर को कुछ नहीं और बीटा स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। क्यों, यही तो हमें फाइंड करना है। लास्ट में क्या बचा, 2 इंटू में अल्फा और बीटा बचा ना, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 12 लिख दो। अब ये तो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और प्लस में 24 लगा के माइनस कर दो, तो 49 माइनस 24 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। द आंसर विल बी 20, ये 24 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 24, तो 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आपके ऑप्शन में 4 क्वेश्चन में एक 25 लिखा होगा, आपको सॉल्व करना होगा। बात समझ में आई सबको?